डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी? वो तो बड़े साहसी हैं, वो इतने साहसी हैं कि मोदी जी छुप के टेबल के अंदर छुप जाते हैं, इतने साहसी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसको तो बोलना चाहिए, उसको थोड़ा हिम्मत देना चाहिए मोदी जी के पास जाके कि मोदी जी हम साथ में हैं, मेरे डर के मारे आप टेबल के अंदर घुस गए थे, कोई बात नहीं, वो दिन निकल गया, आज मैं आपके साथ हूँ और ट्रंप को बोलो कि झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए बृजमोहन। ये अमित शाह ने एक आदेश जारी किया था केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, तो 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी जितने हैं उसकी लिस्ट बनाया जाए और उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अब ऑपरेशन सिंदूर को 100 दिन हो गया ना, अब पहलगाम की घटना 100 दिन हो गया, उसके तुरंत बाद की घटना है तो 3 महीने हो गया। 3 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने कितने पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई किया और कितने को वापस भेजा है। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में जो पाकिस्तानी हैं, इसी राजधानी में हैं, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया गया। केवल राजनीति कर रहे हैं। अरे अपने केंद्रीय मंत्री की बात तो मान लो, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को भेजो और कम से कम 15,000 लोग हैं यहाँ। देश को लगातार 30 बार हो गया बोलते। राहुल जी ने क्या कहा, दम है तो ट्रम्प जो बोल रहे हैं झूठ है बोल के बताए लोकसभा में, तो वहां उसके सामने बोलती बंद, और यहाँ वोट के खातिर प्रताड़ित करने का काम यही चल रहा है। दूसरे तरफ उस दिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाएंगे। मैंने कहा 2006 में पारित हो चुका है, उसके बाद उसका खंडन नहीं आया है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आज ये अल्पसंख्यक, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो और किसी प्रकार के अल्पसंख्यक हों, वो सब इनके टारगेट में रहते हैं। उनको प्रताड़ित करो, एकमात्र इनका उद्देश्य। अभी आप देखो 2 नंबर वाले मामले में आज कोर्ट ने क्या कहा कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, एनआईए कोर्ट में जाइए। क्या राज्य के पुलिस को ये पता नहीं है जो धारा लगाए वो एनआईए कोर्ट का है? तो फिर ये प्रस्तुत किए वो कोर्ट में वो गलत है। जो धारा उसके खिलाफ लगाए हैं और जिसके आधार पे उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया और जेल भेजे, तो पूरी प्रक्रिया ही गलत है। जब आज कोर्ट कहते हैं कि एनआईए कोर्ट जाओ, जी आप कैसे कहते हैं? उसको एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत करना था। तो इनके कार्यशैली इस प्रकार से है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है और पेनाल्टी अलग से। जो लोग ट्रंप के जीतने के लिए पूजा पाठ करते थे, चरण चूमते थे, माथा चूमते थे, आज ट्रंप ने एक करारा झटका दिया है पूरे देश को। तो देश की जो अर्थनीति है और देश के जो वैचारिक धरातल है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उससे बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। व्यापार तो पिछले सरकारों ने भी किया था, लेकिन कभी अमेरिका के सामने झुके नहीं। उनके अपने नैसर्गिक मित्र थे, जो तीसरी दुनिया के जितने देश थे उसके हितों की लड़ाई हमेशा करते रहे। भारत ने उस लाइन को छोड़कर केवल व्यापार को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, अपने मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को बहुत गहरे संकट में मोदी जी या मोदी की सरकार ने डाल दिया है। एक तरफ
ट्रंप के जीतने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो दूसरे तरफ आप देखेंगे वोट पाने के लिए केरल भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो कार्रवाई हुई उसका विरोध करते हैं। कोई धर्मांतरण के लिए नहीं, कोई मानव तस्करी के लिए नहीं गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव की सरकार ये कहती है और यहाँ दुर्ग के सांसद लोकसभा में कहते हैं कि ये मानव तस्करी है और धर्मांतरण किया जा रहा है, ये लोकसभा में बुलवाते हैं, ये दो गलापन है। जिसके दो गले होते हैं वो इसी प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यकों के केरल में वोट चाहिए, तो केरल भाजपा दूसरे प्रकार की बात कर रही है, यहाँ भी वोट चाहिए उनको, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, एक तरफ बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है, तो दूसरे तरफ विश्व हिंदू परिषद धमतरी में 100 साल से ऊपर बठेना हॉस्पिटल के नाम से हम सब जानते हैं और दूर दूर से चिकित्सा कराने आते हैं। धमतरी जिले के लोग तो कराते हैं, हमारे दुर्ग के, बालोद के, आसपास के ज़िले के लोग भी वहाँ इलाज कराने जाते हैं। वहाँ जिस प्रकार से गोबर पोता गया, तोड़ फोड़ किया गया, जिस प्रकार से कल अभी रायपुर राजधानी में कुछ अल्पसंख्यक के लोग एक घर में बैठे थे, वहाँ बजरंग दल के लोग तो वहाँ जाके गुंडागर्दी करने लगे। तो सरकार कर क्या रही है? और गृह मंत्री जी कहते हैं कि संयम बरतने की बात करते हैं। तो ये तो उसके जो बजरंग दल के जो व्यक्ति है उसका वीडियो जारी हुआ था कि हम हथियार उठाने से भी नहीं चुकेंगे। ये बयान वीडियो है मेरे पास कि दुर्ग में जो बजरंग दल के लोग हैं वो उस प्रकार से बयान दिए हैं। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही सरकार? एक तरफ जाके सेफ लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच करा रहे हैं, क्योंकि उसके बेटा अमित शाह के बेटा जैसा चेयरमैन है। अब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और दूसरे तरफ जाके हम मैच करा रहे हैं। ये कैसे संभव है? दूसरी तरफ इधर तो गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में जाके, गोवा में जाके उसकी भाषा बदल जाती है। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा? मैं बीफ खाता हूँ। तो इनके दोहरे जो चरित्र हैं वो केवल सत्ता के लिए है, वोट के लिए है, और इसलिए नफरत लगातार ये दुकान लगातार चला रहे हैं। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या कहा? कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का समर्थन उन्होंने किया, और वो कहते हैं पहलगाम के हमले के बाद वो कहता क्या है कि भारत अपने लोगों को खुद मरवाता है। ऐसे जहरीले पाकिस्तानी के साथ बैठकर मोदी सरकार के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर मैच देखते हैं, और लोकसभा में अनुराग ठाकुर जहर उगलते हैं। अनुराग ठाकुर तो पहले अध्यक्ष थे ना, भाजयुमो के भी थे, बीसीसीआई के से थे, तो मैच क्यों रद्द करवाने थे? पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है उसको रद्द क्यों नहीं कराते? तो इस प्रकार के इनके, अब उसके फोटोग्राफ देख सकते हैं कैसे हवन यज्ञ हवन करा रहे हैं ट्रंप के, और ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये देखो कैसे चरण वंदना कर रहे हैं, है ना? ये चरण वंदना कर रहे हैं ट्रंप के। एक तो यहाँ पे है,
देखिए शेख के साथ कैसे बैठे हैं, जैसा मोदी जी जाके गले मिलते हैं। और यहाँ मतलब भाई ट्रंप भी तो क्रिश्चियन ही है और वो अपमानित कर रहा है देश को लगातार। 30 बार हो गया बोलते। राहुल जी ने क्या कहा, दम है तो ट्रंप जो बोल रहे हैं झूठ है बोल के बताए लोकसभा में, तो वहां उसके सामने बोलती बंद और यहाँ वोट के खातिर प्रताड़ित करने का काम। आप जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान बालोद में एक गार्डन का आपने उद्घाटन किया था अपनी माता जी के नाम पर, जिला प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि पंचायत की बिना अनुमति के गार्डन, नौका विहार और होटल चल रहे थे। क्या लग रहा है कि आपकी माता जी के नाम से वो गार्डन था इसलिए सील किया गया जिला प्रशासन द्वारा? अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनका स्तर को आप नाप नहीं सकते, किस स्तर पे जा सकते हैं। बारिश तो खूब हो गई लेकिन खाद अभी भी नहीं मिल रहा है और डीपी यूरिया ब्लैक में किसान खरीद रहे हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार एक भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि इनकी मिली भगत है। अब तो पता भी चल गया 3% की सरकार है ना, और काम भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे धनंजय जी ने एक पीडब्ल्यूडी विभाग में एक आरटीआई निकाला था कि 2024 से लेके अभी 2025 तक, जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 है ना, कि कितने सड़कें स्वीकृत हुई और बने। तो बताया गया इसमें एक मैन पार्ट अंतर्गत कोटछाल से गौतम चौक तक लंबाई 0.45 मीटर से सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। और दूसरा, मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर। मतलब कितना किलोमीटर है? आधा किलोमीटर। 0.50 किलोमीटर, इतना लंबा बनाया है अरुण साहब। 2 सड़क की स्वीकृति हुई जो आधे किलोमीटर की। उप मुख्यमंत्री की विभाग है और अपने जिले में आधा किलोमीटर की सड़क ये उनके विभाग का है कि ये तो काम कर रहे हैं। कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन को